जब बीजेपी ने पार्लियामेंट्री बोर्ड से आपको ड्रॉप किया तो एनसीपी का तरफ से बयान आया, उन्होंने कहा कि नितिन गडकरी के बढ़ते कद से परेशान होकर उन्हें हटा दिया गया। मैं भारतीय जनता पार्टी में अक्सर कहता था, आज मंत्री हूँ, शायद कल नहीं होऊंगा, फिर इसके ऊपर नई न्यूज़ बन जाएगी। नहीं तो मैं बड़ा नेता हूँ, कल नहीं रहूँगा। ये हर जो जन्म होता है उसका मृत्यु होता है। मैं कोई अमरत्व लेके नहीं आया हूँ, पर मेरा सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन कोई है तो मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ। ये मेरे परमानेंट ही और इस देश में गांव, गरीब, मजदूर और किसान, इसके लिए जीवन भर मैं कोई साधु सन्यासी नहीं हूँ। मैं अपना परिवार, अपना घर, सब कुछ देखने के बाद फिर समाज का और देश का काम करता हूँ। और मुझे बहुत खुशी है। मुझे अभी एक ने पूछा कि आपके जीवन में कौन सा अच्छा काम हुआ, तो उसको लगा कि ये हाईवे, वो टनल। मैं 2 लाख करोड़ की तो टनल बना रहा हूँ। मैं शिपिंग में गंगा जलमार्ग बनाया। मैंने कहा मेरे जीवन में सबसे अच्छा कोई काम हुआ है तो 1 करोड़ लोग आदमी को खींचने का काम करता था। कभी खुद लेके जाता था, कभी साइकिल रिक्शा से चलता था। मैंने मैकेनाइज्ड ड्रिवन ई रिक्शा देश में लाई और 1 करोड़ लोग, आज कोई साइकिल रिक्शा देश में दिखता नहीं, कोई कंधे पे लग के किसी को ढोता नहीं। अगर कोई सामान लेके जाना है तो इलेक्ट्रिक ड्रिवन रिक्शा में जाता है और उनसे जो मुक्ति मिली है मानवता के आधार पर, यही मेरे जीवन का सबसे अच्छा काम हुआ, ऐसा मैंने कहा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी कहते थे कि जिस दिन ये प्रथा बंद होगी वो बहुत बड़ी बात होगी, मैं इस रिक्शा में कभी नहीं बैठूंगा। दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे ये मानवीय शोषण है, ये बंद होना चाहिए। मुझे खुशी है कि इसका कानून आया, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई हुई, काफ़ी आंदोलन हुए और आज मैकेनाइज्ड ड्रिवन ई रिक्शा आई और एक मानवता के आधार पर इन गरीब लोगों का जो शोषण हो रहा था उनको मुक्ति मिली। तो मुझे इस बात की खुशी है। राजनीति इसके लिए हम करते हैं, जो गांव, गरीब, मजदूर, किसान के, और ये जीवन का मिशन है और मैं भी काम करते करते अब काफ़ी दिनों से कर रहा हूँ। अच्छा कि आपने ये बताया, अब इसकी चर्चा होगी, क्योंकि चर्चा तो आपकी ऐसी बातों की होती है जब आप कहते हैं ना जो भी राजनीति में आया खुश नहीं है, तो उसके उस बयान की बहुत चर्चा हुई। एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ, मैंने कहीं भी कहा है कि मैं खुश नहीं हूँ, मैंने कहीं भी कहा है मैं नाराज हूँ, मैंने कहीं भी कहा है कि मैं राजनीति छोड़ रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या है कि जो दिन भर सत्ता की राजनीति करते हैं, अगर मैं जल संवर्धन में काम करता हूँ, वाटर कंजर्वेशन मेरा एनजीओ वर्ल्ड का, इसमें हमारे को पुरस्कार मिला है। अब मैं बोलता हूँ वाटर कंजर्वेशन का काम करो, मैं कहता हूँ पेड़ लगाओ, मैं कहता हूँ बाम्बू लगाओ, मैं कहता हूँ बायो इथेनॉल, पेट्रोल डीजल को समाप्त करो, ग्रीन हाइड्रोजन, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायो सीएनजी। अभी मैं किसानों के लिए पंजाब हरियाणा के परली से डांबर बनाने के लिए स्कीम ला रहा हूँ। अब ये सब बातें होती तो लोग बोलता है इसको राजनीति नहीं करना इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। अब मैं क्या बताऊँ। तो ये जो बातें हैं ये आउट ऑफ बॉक्स है। लोगों को लगता है राजनीतिक नेता ने क्या अपने विरोधों को रोज गाली दे रहा है, इसके ऊपर टीका टिप्पणी कर रहा है। तो दूसरे की पूछने के लफड़े में मत पड़ो, अपनी बड़ी करो, अपना काम करो, जनता की सेवा करो और जनता का विश्वास संपादन करो। जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स और पार्टी के ऊपर उठकर देश के लिए काम करो। यही हमको सिखा है, वही काम कर रहे हैं। आपकी जो बेबाकी है ना, इसकी वजह से चर्चा होती है। अब कोई कॉन्ट्रैक्टर ठीक काम नहीं करेगा, आप उसको कहेंगे तुझे बुलडोजर के नीचे दे दूंगा। इतना भी नहीं, बहुत कुछ कहता हूँ और सब आपको बोल भी नहीं सकता और सब आप रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते। पर मैं बड़े बड़े लोग देश के, जिनके नाम सुनकर हैरान हो गए, मेरे से गालियां खा के गए। इसका कारण मैं रोड के कामों में कोई गड़बड़ी पसंद नहीं करता और मैं वैसे बहुत अपने इंजीनियर्स को प्रोटेक्ट करता हूँ, पर मुझे क्वालिटी खराब होने के बाद तो मेरा गुस्सा होता है। और ये बात जरूर है कि एक बड़े अधिकारी को मैंने कहा था कि 3 बार मीटिंग में आया हूँ, ये कोई एंटरटेनमेंट प्रोग्राम है क्या मेरे यहाँ? ये इतना क्लियर करके अगले बार आना है तो ठीक है, नहीं तो 5वें मंजिले पे बैठता हूँ, अगले बार जीने से नहीं जाओगे। तो इसके पीछे मेरी भावना यही थी कि काम होना चाहिए। आपने योगी आदित्यनाथ को भी बधाई दी उनके बुलडोजर के लिए। आपने कहा बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं ये जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं उनका। देखिए, हमारे ग्रंथों में कहा है कि जो सज्जन है, दुर्बल है, अनाथ है, विशेष रूप से हमारी माँ बहनें हैं, गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, इनकी हमने सुरक्षा करनी चाहिए।
ये ठीक नहीं। कोई भी उठता किसी को मार देता, गुंडागर्दी करता, ब्लैक मार्केट करता, जमीन पे कब्जा करता है, ये अच्छी बात नहीं। ये कानून का राज्य है। और इसलिए मैंने उस दिन कहा था कि भगवत गीता में भी कहा है कि ऐसा जब द्रौपदी के ऊपर अन्याय हुआ, महाभारत का इतिहास हमारे सामने है, तब भगवान ने कहा है कि जब जब पाप बढ़ता है, अन्याय बढ़ता है, अत्याचार बढ़ते हैं, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। कानून और व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए, चाहे व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, वो कानून से बड़ा नहीं है। और ये जो गरीबों की जगहों पर कब्जे करना, जमीन को हड़प लेना, ब्लैक मार्केट करना, सरकारी योजनाओं का भ्रष्टाचार करना, माँ बहनों के साथ एक प्रकार की बदसलूकी करना, निरपराध लोगों को मर्डर कर देना, और मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ऐसी जो प्रवृत्ति लोगों में है, इनके प्रति कठोर है। वो कौन से जात, पंथ, धर्म, भाषा के, ये सवाल नहीं, उनके साथ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। और योगी जी ने जो की, उस बात के लिए मैंने उनको बधाई दी। जनता से और जो सवाल है सर, हमने सुना है कि आपको खाने का बहुत शौक है और आप नागपुर की गलियों में चाट पकौड़ी खाते हैं, क्या ये सच है? पब्लिक फिगर होने के कारण सब सच बातें बताना भी उचित नहीं है, और नहीं बताया तो झूठ बोला ऐसा होगा। देखो, मैं खाने का शौकीन हूँ, संगीत का शौकीन हूँ, मैं गज़ल सुनता हूँ, गाने सुनता हूँ। अब हवाई जहाज़ में बैठता हूँ तो अक्सर गाने सुनता हूँ। अभी मैंने रजत जी को कहा, वीर ज़रा के जो मदन मोहन का संगीत है, लता मंगेशकर, और गाने थे बहुत अच्छे हैं। आशिकी के गाने सुनता हूँ, गज़ल सुनता हूँ। मुकेश मेरे बहुत पसंद है, उनके गाने लगातार सुनते रहता हूँ। और गुलाम अली पसंद है, उनकी गज़ल सुनते रहता हूँ। देखो, मैं खाता पीता हूँ, संगीत सुनता हूँ, आनंद से रहता हूँ। जो दिल में आता है वो बोलता हूँ, जो पटता है वो करता हूँ, जो नहीं करना है वो नहीं बोल देता हूँ, जो करता हूँ वो हाँ कहता हूँ तो करता हूँ, उससे कभी पीछे नहीं हटता। तो मैं खाने का शौकीन हूँ। और मेरे घर में भी 4 प्रकार के शेफ़ हैं, और आजकल कोविड में मैं भी सीखा हूँ। और दूसरी बात, मुझे खाना फुटपाथ पर का अच्छा लगता है, पर प्रॉब्लम है कि मैं Z+ में हूँ, मेरे साथ 60-70 पुलिस वाले चलते हैं, तो फिर सर, दिल्ली का भी स्ट्रीट फूड दिल्ली का स्ट्रीट फूड अच्छा नहीं है। जो स्ट्रीट फूड अच्छा है वो मुंबई का ही है। नितिन जी, बहुत साल से मैं देख रहा हूं, जो और आप भी इस बात को जानते हैं, विरोधी दल के जो नेता हैं, हसरत भरी निगाहों से आपकी तरफ देखते हैं। वो सोचते हैं हम तो कुछ कर नहीं पाए, ये करेगा। अब किसने मुझे कहा कि राहुल गांधी ये सोचते होंगे कि मैं जानता हूं तू गैर है, लेकिन कभी कभी दिल में ख्याल आता है। देखिए, एक बात बहुत साफ है कि मैं विचाराधिष्ठित, सिद्धांतनिष्ठ राजनीति का कार्यकर्ता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी और संघ विद्यार्थी परिषद, इट इज़ ए पार्ट ऑफ माय लाइफ कन्विक्शन। और इसलिए मैं अपने विचारों पर, अपने संगठन पर दृढ़ हूँ। पर हमें जो सिखाया गया कि जो कानूनी काम है वो सबका होना चाहिए। मैं मंत्री भारतीय जनता पार्टी का नहीं हूँ, देश का हूँ। और देश की जनता कोई भी पार्टी की हो, किसी भी जात, पंथ, धर्म, भाषा की हो, जो कानूनी काम है वो सबको करना चाहिए। यही संस्कार हमारे पर हुआ है। अब क्या होता है कि जब कोई भी MP मेरे पास आता है, मैं राष्ट्रीय महामार्ग का हूँ, समझो एक BJP का मंत्री, उसका रोड बनाओ, और बाद में कांग्रेस का MP उसका नहीं बनाओ, तो रोड में खंडित हो जाएगा। मुझे तो सब काम करने हैं, तो मैं जितने भी अपोजिशन के आते हैं, जो कानूनी काम होते हैं करने लगा, वो सब के करता हूँ। ये मेरा पहले से ही स्वभाव है। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि एक दिन हमारे पिछले अधिवेशन में चर्चा हुई मेरे डिपार्टमेंट पर, और 75 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोले। उस दिन मैं नागपुर चला गया था, तो मैंने राज्य मंत्री जी को कहा आप जवाब दे दो। चर्चा 2 दिन चल रही थी। सुबह मुझे 12 बजे स्पीकर साहब का, बिरला जी का फ़ोन आया। उन्होंने कहा नितिन जी आप सभागृह में नहीं है। मैंने बोला भाई थोड़ा नागपुर कार्यक्रम, वापस आ गया। बोले नितिन जी हर व्यक्ति आपके प्रति इतना अच्छा बोल रहा है, और आपने ऐसे समय सभागृह में आप नहीं, अच्छा नहीं लगा, मुझे लगता है आपने आना चाहिए। मैंने बोला आपने कहा मैं तुरंत अब प्लेन पकड़ के आता हूँ। मैं तुरंत 3-4 बजे आया, और मैं भी फिर बैठ गया। और मुझे आश्चर्य लगा कि जो हमारे घोर विरोधी है, और सभी पार्टी के लोग 100% 75 MPs ने, हर जब आदमी उठता था पहले मेरा अभिनंदन करता था, मुझे शुभेच्छा देता था, धन्यवाद देता था और बोलता था।
तो मैंने उनको कहा कि मैं अपनी पार्टी पक्की है, मेरे विचार पक्के हैं और मेरे पार्टी और मेरे विचारों से आपके मतभेद भी हैं, पर मुझे बहुत खुशी इसके बावजूद भी आपने मुझे अप्रिशिएट किया और मुझे धन्यवाद दिए, मैं आपका आभारी हूँ। लोकतंत्र में अटल बिहारी वाजपेयी अक्सर कहते थे कि मतभेद होने चाहिए पर मनभेद नहीं होने चाहिए। हम एक दूसरे के विरोधी हैं, दुश्मन नहीं है। और मोदी जी ने भी हमको यही कहा कि सबका साथ, सबका प्रयास और सबका विकास। तो मुझे लगता है उसी भाव पर काम करने लेकिन के राहुल जी आपके काम की तारीफ नहीं कर रहे थे। हाँ, वो दिन भर मोदी जी को कोसते हैं, तरह तरह की बातें उनके बारे में कहते हैं, बीजेपी के खिलाफ जहर उगलते हैं, आरएसएस के खिलाफ जहर उगलते हैं, लेकिन आपके बारे में कहते हैं नितिन गडकरी अकेले ऐसे मिनिस्टर हैं जो दिल से बोलते हैं और सच बोलते हैं। मेरी पार्टी, मेरे सिद्धांत, ये मेरे लिए सर्वोपरि है। और बाकी जो पहला आपने चला था ना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तो राजनीति में कुछ लोगों के ये सपने हो सकते हैं, पर जहाँ तक बात है, मोदी जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी और सरकार राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए काम कर रही है और पूरी तरह हम ईमानदारी से वो काम कर रहे हैं। जो लोग अगर ऐसा सोचते होंगे तो गलत सोच रहे हैं। पार्टी, सिद्धांत और मोदी जी के नेतृत्व, इसके ऊपर ही हम काम कर रहे हैं और इसके बारे में किसी के मन में संशय होने का कोई कारण ही नहीं है। लेकिन उनकी तो शिकायत यह है कि उनको बोलने नहीं दिया जाता, उनका माइक बंद कर दिया जाता है, संसद की सदस्यता खत्म कर दी गई, गला घोट दिया गया। देखिए, उनकी सदस्यता कोई बीजेपी ने समाप्त नहीं की, मोदी जी ने समाप्त नहीं की। उनकी सदस्यता समाप्त की कोर्ट ने, तो उसके लिए हमको दोष देना बराबर नहीं होगा। बाकी राजनीति है, मैं भी विपक्ष का नेता था। मैं जब पार्टी का अध्यक्ष था तो हम 2-2, 3-3 महीने सभागृह नहीं चलता था, वहाँ बैठने के बाद वैसे ही बिहेव करते लोग। अब ये राजनीति चलते रहती है, पर एक बात जरूर है, हमारी अटल जी ने कही हुई बात थी कि पार्टी आएगी चली जाएगी, व्यक्ति आएंगे चले जाएंगे, प्रधानमंत्री आएंगे बदल जाएंगे, पर देश यही रहेगा। ये देश, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, कोई भी सरकार हो, इस देश की जनता सार्वभौम है, लोकतंत्र सार्वभौम है और देश की प्रगति होनी चाहिए, देश आगे जाना चाहिए। यही हमें सिखाया और उसी के आधार पर हम काम करते हैं। लेकिन देखिए, आजकल हालत यह है कि राहुल जी ने तो पूरी दुनिया से शिकायत की लंदन में जाकर कि देखिए हमारे यहाँ लोकतंत्र का गला घोट दिया गया है, हमारे यहाँ लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं है, मुझे बोलने के लिए यहाँ आना पड़ता है। देखिए, एक बात जरूरी है कि देश में जो कुछ, देश में राजनीति में बाकी बातें बोलनी है वो देश में ही बोलनी चाहिए, देश के बाहर जाकर नहीं बोलना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, इंदिरा जी का उदाहरण है। इंदिरा जी को विशेष रूप से जब शाह कमीशन वगैरह सब लगा था और इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी की सरकार आई थी, तब इंदिरा जी लंदन में गई थी और जब वहाँ के पत्रकारों ने उनके साथ जो हो रहा सब कुछ बातें की, तो उन्होंने कहा जो मेरे प्रश्न है और देश में जो कुछ मेरे साथ हो रहा है, इसकी बात मैं देश के बाहर चर्चा नहीं करूँगी, इसकी चर्चा मैं देश में करूँगी। मुझे लगता है राहुल जी ने इंदिरा जी से कम ये बात जरूर सीखनी चाहिए। अब तो उनको लग रहा है कि जर्मनी ने सपोर्ट कर दिया, अमेरिका ने काम इस तरफ देख रहे हैं और दिग्विजय सिंह ने तो, उनके पार्टी के बड़े नेता हैं, स्वागत किया जर्मनी का। बड़ा अच्छा किया आपने। देखो, देश की बात देश में होनी चाहिए। देश के बारे में जो भी उनका मन मुटाव है, उनके मन की चिंता है, उनकी मतभिन्नता है, उनकी राजनीति है, जो भी कुछ है, उनका गुस्सा भी हो सकता है, उनको कहने का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फंडामेंटल राइट है, वो जरूर बोले, टीका टिप्पणी करना है करें, पर देश की बात देश में ही करनी चाहिए। देश के बाहर जाकर देश के बारे में देश की अप्रतिष्ठा हो, अपमान हो, ऐसा किसी व्यक्ति ने कोई करना नहीं चाहिए। यही बात तो लोगों की अपेक्षा भी है और ये मुझे लगता है ये उचित भी है और योग्य भी है। अब उनकी शिकायतें तो वो भी करते हैं और आजकल प्रियंका जी भी, उनकी बहन भी करने लगी हैं। वो कहती हैं ये बीजेपी वाले मेरे भाई को पप्पू कहते हैं, उसकी डिग्री भी चेक नहीं की, डिग्री देख लेते तब कोई पप्पू ना कहता। देखो, कौन क्या कह रहा है और कौन क्या बोल रहा है, ये दुनिया में चलते रहना चाहिए। देखो, जिसकी फिल्म चलती उसी हीरो की भी चर्चा होती है और हीरोइन की चर्चा होती है। जो फिल्म फ्लैप हो जाती है वो नहीं। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, तो चर्चाएं होती रहेंगी। और अगर चर्चा नहीं होंगी तो आप जैसे लोग दिन पर क्या दिखाएंगे दिन भर।